ओके। कैसे हैं सब, कैसे हैं सब, कैसे हैं सब? व्हाट्स अप गाइस? मजा आ गया। आज मैं आपके लिए एक बढ़िया मेहमान को लेके आया हूं साथ में, और सिर्फ वेट कर रहा हूं, देखते हैं मेरे भाई ने रिक्वेस्ट भेजी है कि नहीं। क्या वो थोड़ी देर में भेजेगा? कमाल के बंदे हो यार, आते ही पहले तुम रिक्वेस्ट भेज देते हो। हाँ, एक्सेप्ट कर ले मेरा भाई बस। अरे What's सर, up? बिजली का बिल तेरा बाप भरेगा। यार भाई कैसे मैं हो? इतना मिस कर रहा हूँ ना, कोई डांट नहीं रहा, पापा ऐसा बोल नहीं रहे यार। अरे क्यों क्यों ऐसे क्यों बोल रहे हो रफ्तार भाई? ये तो मैं बताओ, इमोशनल कर दिया। इमोशनल नहीं, बट दिस इज द ट्रूथ ना। घर पे हम यही मिस करते हैं ना। ये हाँ जो यार, वो तो माँ है। बाप की नोक झोंक होती है ना, उसी का मजा होता है ब्रो। लाइक आफ्टर अ पॉइंट जब वो डांटते नहीं है ना, तो मन करता है कि मम्मा थोड़ा सा यार प्लीज हाँ, फिर प्लीज। पता है अटेंशन नहीं मिलता है ना, तो फिर ऐसा लगता है कि क्या वो लोग नाराज है हमसे, क्या हो गया नहीं, इनको? वो फिर उनके दिमाग में भी ऐसा होता है ना, बच्चा बड़ा हो गया है। अब पर बच्चा बच्चा बड़ा हो बड़ा गया होना है। नहीं चाहता। अब बट ये बात मैं आपको बताऊं, आप कितने भी बड़े हो जाओ, माँ बाप डांटना छोड़ते नहीं है। 100% मैन। और यही आपको चाहिए, तो अभी ऐसा ही तक चाहिए। ऐसा ही ऐसा चाहिए, ही वही ऐसे तो हक है यार। वही एक यूनिक क्वालिटी है इस रिलेशनशिप की, कि एब्सोल्युटली। हमको चाहिए कि वो डांटे। हाँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वाओ मैन। और और बताओ, और हाउ हैव रफ्तार यू भाई, बीन मैन? कैसे हो तुम? बस चल रहा है। आई हैव एक्चुअली बीन गुड। आई हैव बीन ईटिंग एंड रेस्टिंग एंड टेकिंग अ ब्रेक। आपका बताओ, आप कुछ कर रहे हो? रैप्स वैप्स बना रहे हो आप कुछ? हाँ हाँ, म्यूजिक बन रहा है। मैं किस्मत से मेरे पास मेरा साउंड कार्ड और एक माइक था, तो म्यूजिक भी बन रहा है। उसके अलावा पता है, ये बहुत अच्छा टाइम है कि नया लोगों के साथ बात करके, लाइक आई एम रीचिंग आउट हम्म। टू अ लॉट ऑफ म्यूजिक प्रोड्यूसर्स एंड ट्राइंग टू ब्रिंग देम टू इंडिया। कि मतलब बहुत सारे बढ़िया बढ़िया म्यूजिक प्रोड्यूसर्स और ये सब अगर कोलैब करे ना, तो काफी वो हम्म। सब बातें चल रही है। तो वो बहुत अच्छा है। वो यू कैन सिट डाउन एंड हैव अ मीटिंग विद दीस गाइस या ऑनलाइन। एंड इट इज द परफेक्ट अपॉर्चुनिटी बिकॉज द पब्लिक इज नाउ लुकिंग एट यू ऑल। तो मतलब कैसे कि पब्लिक के पास अभी टाइम है, ये जो अपने पास विंडो है ना, इस पे अपने को पब्लिक को इम्प्रेस करना है। फुल पावर अग्रीड। एंड मतलब इस ये अभी लोग सिर्फ देख नहीं रहे, समझ रहे हैं। लाइक आई ऑलवेज से कि यार, मेरी एल्बम आई थी, मेरे को फायदा यही हुआ कि लोग सिर्फ सुन नहीं रहे, लोग समझ भी रहे हैं, बिकॉज दे हैव द पेशेंस एंड द टाइम। रोजमर्रा या की एब्सोल्युटली। जिंदगी में इतना भागना दौड़ना होता है कि और कितना सब सही है यार। आराम मैं है। जब कुछ ऐसा होता है ना, लाइक दिस इज द टेस्ट ऑफ ह्यूमैनिटी। कभी भी ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है ना, तब पता चलता है कि कैसे लोग सब आके जुड़ जाते हैं। एंड इट इज रियली हाँ 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 ब्यूटीफुल। है ना, कि तुमने अभी वो जो गाना निकाला था, उसमें सबने हाँ कैसे हाँ। वीडियोस भेजा, एंड एवरीबॉडी वाज अ पार्ट ऑफ इट। लाइक दैट इज या हाउ एवरीबॉडी इज विलिंग टू फाइट टुगेदर, राइट? एक होने की एब्सोल्युटली। यूनिटी का प्रतीक है आप। अरे थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, आपने इतना बोल दिया, मुझे अरे खुशी है। कहा यार। गाइज, हमारा जो गाना था स्टूडेंट एंथम, थैंक्स टू रफ्तार भाई वो बन पाया, क्योंकि रफ्तार भाई के गाने से अरे नहीं यार। डायरेक्ट इंस्पायर्ड था। एंड मैं आप सबको बताऊं कि रफ्तार भाई ने बिना एक सेकंड लिए, बिना किसी झिझक हमको म्यूजिक भेजा, हमसे कोई राइट्स कुछ शेयर नहीं लिया। एंड दैट प्रूव्स हाउ गोल्डन अरे यार, his heart is, and that is the reason that he's doing so well, because he's been treating people so nicely. अरे So यार, Raftar bhai, I love you very much, thank you so आई much. लव यू टू मैन। अरे यार, ऐसे मत किया क्या करो। था देखो भाई? ये है कि हम लोग कितना भी कुछ भी हो जाए ना, तारीफ वारीफ की आदत, वो लेने की ना, वो पचाने की आदत नहीं हुई है आज तक। इट्स वियर्ड, अच्छा इट स्टिल अच्छा, गेट्स ये वियर्ड। आप बोलो बस। फैक्ट नहीं, फैक्ट है ब्रो, फैक्ट है। मेरे साथ है आज भी। मेरे को आके कोई ऐसे बोलता है ना कि भाई मजा आ गया यार आपने, तो मेरे को ना थोड़ा ऐसे वियर्ड सा होने लग जाता है। रियली आई स्वेयर। मतलब मेरी मम्मी मेरे को बोलती है कि यार वैसे तू स्टेज पे चढ़ता है तो तेरे को कोई डर नहीं। सब जानते हाँ हैं कि स्टेज पे मुझे कोई डर नहीं लगता। हाँ पर हाँ हाँ, ऑफ बट स्टेज जब कोई आके ऐसे मेरे से तारीफ करने लगता है, कुछ होता है ना, तो तो थोड़ा आई ऐसे गेट बहुत बड़ी। हाँ, वो थोड़ा तेरे को भी बताओगा। 100% आई कैन गारंटी। होता मतलब है, एक लिमिट के बाद होता ऐसा है। होता है कि यार हाँ, मतलब कि हाँ लाइक ठीक है यार, मतलब मतलब तब है ठीक। ना, तब आपको कोई आके मिलता है ना, जब आपके काम की तारीफ करता है, तब ऐसा लगता है कि अच्छा ठीक है, छोड़ो ना, क्यों क्यों शर्म आ रही है। अरे यार, तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ वैसे तो, कि मैं और आशीष इस लाइव पे जुड़े थे ऑनेस्टली मेरी एल्बम को प्रमोट करने के लिए। और हम दोनों को साथ में जोड़ा गया था कि आप दोनों लाइव पे जाइए और एल्बम प्रमोट कीजिए। पर देखो, एब्सोल्युटली मेरा ऐसा है एब्सोल्युटली। कि एल्बम बाहर है, और आप सबके हम्म। लिए रेडी पड़ी है। किसी भी प्लेटफॉर्म पे चले जाओ, मिस्टर नायर इज अवेलेबल। जब मन करे यस वो सुन लेना। ये सही समय। आप हम दोनों से अगर कुछ पूछना चाहते हैं, करवाना चाहते हैं, करवा लो। कर लिया भाई प्लीज एल्बम प्लीज प्रमोट। अब हम अपने मतलब प्लीज, पे हो चलते गया प्रमोट। बार बार हैं। हो मिस्टर गया। नायर। मेरे 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 स्कूल में एक फ्रेंड था, उसको मैं बुलाता था मिस्टर नायर। तो एंड भाई आज वो ऐसे बहुत ही मैं खुश होगा। हाँ, आज आज वो वो बहुत बहुत खुश खुश होगा। होगा। अरे मैं ऑफ लेटली हाँ, देख रहा हूँ यार, क्योंकि ये होता ही है थोड़ा, जब आप नॉर्थ में होते हो और आप साउथ इंडियन होते हो ना अगर,
तो वो थोड़ा सा ना एक झिझक रहता है, क्योंकि आपको लेफ्ट आउट सा फील होता है। एक तो वो बचपन में क्या होता है ना, बचपन में बड़ी बेसिक ट्रोलिंग हुई, स्टार्टिंग वहीं से हो जाती है ना, वो मद्रासी हो मलयाली हो जाता है ना, वो सारे तो जितने मेरे हैं ना, को काफी ऐसे बंदे मेरे बाय को मैसेज गॉड्स करके बोल रहे ग्रेस, हैं भाई मजा आ गया। by God's grace, Raftar bhai, I have always known what Tamil language is, what Telugu language is. I know the difference. I've हाँ never, पढ़े लिखे हो ना। told anyone saying कि अरे वो जो बेवकूफी करते हैं सब की, मद्रासी हो क्या, जबकि there are so many languages down south. आपको या कौन सी languages आती है? ब्रो आई नो मतलब मलयालम फ्रॉम डाउन साउथ, आई okay, नो मलयालम, आई नो okay, हरियाणवी वेरी वेल, आई नो पंजाबी वेरी हाँ. वेल, आई नो हिंदी एंड इंग्लिश, और बाकी लैंग्वेजेस में थोड़ी थोड़ी समझ लेता हूँ, जैसे बंगाली हो गई। Rarely do we see a combination of Haryanvi and Malayalam. That's हाँ like a वो combo. मैं ना वो परेश रावल जी का ना एक वो डायलॉग था उस मूवी में, जिसमें जिमी शेरगिल भी था। देयर इज अ मूवी वेयर वो सामने जाके खाने की वैन लगा देता है उनके घर के ही, एंड देन ही स्टार्ट्स मेकिंग फूड एंड स्टफ लाइक दैट। कोई एक मूवी थी, उसमें हाँ उन्होंने एक हाँ. डायलॉग मारा था, सांबर के साथ आलू पराठा, पंजाब सिंध गुजरात मराठा। मैंने अरे कहा ये वाह, आपने मुझे डिफाइन कर दिया यहीं पे। ये ये तो जबरदस्त लाइन थी। कौन सी पिक्चर थी ये? यार मेरे को ना याद नहीं आ रही, समथिंग न्यूयॉर्क या कोई तो पता एक होगा, पिक्चर नीचे थी। पूछो ना इनसे भाई, किसी को पता है क्या परेश रावल जी की और जिमी शेरगिल के साथ में कौन सी परेश मूवी थी? रावल, जिमी शेरगिल, ये काफी पुरानी पिक्चर है ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 2000s की पिक्चर है ये, इट इज नॉट अ रीसेंट हाँ, मूवी। नो 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 नो, अच्छा ओह शिट, मेरी उम्र का अंदाजा हो गया क्या? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो सब लोगों को रफ्तार भाई का न्यू एल्बम आ गया, प्लीज जाके सुनो, अवेलेबल है। ही हैज वर्कड एक्सट्रीमली हार्ड फॉर इट, एंड ऑनेस्टली मैं बताऊं, मैं कोई प्रमोशन के लिए नहीं आया हूं, मैं तो रफ्तार भाई के लिए आया हूं। उन्होंने बोल दिया और मैंने बोला हाँ चलो बस कर वही यार, लेते हैं बात बेसिकली लोग। क्या था ना, सी वी हैव आवर पीआर कंपनीज राइट, तो उन्होंने ये सारा प्लान किया था कि आप इनके साथ ये कर लो वो कर लो, तो सब कुछ हो गया था। सिर्फ लास्ट में मेरे को एक लिस्ट आया पूरा, जिसमें यू वर देयर, यूनिक वाज देयर, एंड व्हेन आई सॉ, मैं कहा यार इन्हीं के साथ तो करना है, बाकी तो वही सवाल वही जवाब कि कुछ मजा करते आता हैं, है बट ना। देन एट दिस मोमेंट हम कुछ फुल पावर भी नहीं कर सकते कि साथ मिले कोई गाना बना दिया, we make a song together probably for fun, something for your fans or something for the यस audience that loves YouTube वाली जनता जो है उनके लिए कोई हाँ, गाना बना दिया, साथ मिलके कुछ मोटिवेशनल बना दिया, तो वो एक प्रेजेंस बहुत जरूरी है साथ रहने बट का। बट आई थिंक इसलिए we रफ्तार didn't भाई do any आपकी skit or आपकी anything। मैक्स फैन फॉलोइंग ना, मतलब मेरे ख्याल से यूट्यूब वाली ऑडियंस में है, मेरे को ऐसा लगता है, क्योंकि हाँ हाँ बहुत ब्रो, यंग ऑडियंस अपने एंजॉय पास ना कर। देखो ऐसा है कि मैंने कभी मेरा जो YouTube चैनल है उसको मैंने इतना प्रमोट नहीं किया, एज इन कि मतलब मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया। मेरे पास लेबल था, मैं गाने करता था, फिर मेरे पास कलमकार का अपना है कि अगर मेरे को बॉयज का कुछ भी गाना डालना है तो वहां पे डलता रहता है, मैंने ध्यान नहीं दिया, फिर भी लोगों ने इतना प्यार दे रखा है कि वो इंक्रीज होता रहता है। आई हैव लाइक अराउंड 3 मिलियन समथिंग, एंड आई एम सो ग्लैड कि उसको देख के मन करता है कि यार नहीं यार, इधर भी एक अलग जनता है जो वेट कर रही है, तो इधर भी हाँ, करना चाहिए। देन वो आई बहुत स्टार्टेड डूइंग, जो आगे चल किया था पिछला, देन आई पुट इट ऑन यूट्यूब डेली, ये किया कि नहीं ये उस पे चैनल पे जाएगा, बिकॉज देयर आर पीपल हु सब्सक्राइब्ड एंड वेटिंग फॉर इट। आई एग्री मैन, इट जनता इज दोनों क्रेजी। तरफ बहुत जरूरी है। मेरे ख्याल से रफ्तार भाई, आप मुझसे पूछो ना, मेरा सबसे आपका फेवरेट ट्रैक दंगल का है। मेरे ख्याल से दैट इज वन ऑफ द मोस्ट किक-एस ट्रैक्स एवर। दैट इज लाइक रियली गुड। इट वाज एन अमेजिंग अपॉर्चुनिटी टू जस्ट रिसीव इट यार, और इतने सही बंदे ना आमिर सर, तुम तो मिले हो अब सबसे, तुम तो मैं उनसे मिले बहुत हो पहले जिनसे हम से मिले सबसे थे, नहीं मिला हूँ, मैं अपने छोटा था सुपर तभी हीरोज मिला से था। मिले हो भाई तुम। अरे यार क्या फर्क पड़ता है। बट नहीं, अरे फुल पावर। सीरियस नोट, मेरे को आप उसके बारे में बताओ ना, मेरे को जानना है कि मतलब वो कैसे हुआ, बिकॉज यार मेरे को ना प्रीतम दा ने किसी और गाने के लिए बनाया था उस टाइम पे ना, मेरे ख्याल से आई गेस हैप्पी न्यू ईयर के गाने बन रहे थे, या हैप्पी न्यू ईयर के बन रहे थे, या उसी के बाद कोई ऐसी मूवी आई थी शाहरुख जी की, ओके ओके, दिल वाले सॉरी दिल हाँ वाले, दिल वाले, यस, मैं दिल हैप्पी न्यू ईयर वाले का के, तो विशाल हाँ शेखर ने बनाया या दिल वाले के था। गाने बन रहे थे उस टाइम पे, और दिल वाले के गाने में किसी एक रैप के लिए मैं गया था, और हमने 2-3 गाने और बनाए थे वहां पे उसी मूवी के लिए। हाँ। पर उसी बीच ना दादा ने मेरे को बोला, सर मेरे पास तेरे लिए एक गाना है, तू एक बार डब करके जा। मैं अंदर गया, मैंने सुना, मैंने कहा तो बहुत सही है, और मेरे को हरियाणवी लैंग्वेज आती भी है, तो मैंने सुना, मैंने दादा को बोला, दादू कह दिया मैंने नहीं, मैं दादा, मैंने वो क्या कहते हैं, वो थोड़ा सा इसका हरियाणवी टच थोड़ा ऐड कर सकते हैं, क्योंकि थोड़ा इसको हरियाणवी भी रखेंगे, थोड़ा हिंदी रखेंगे, राइट इन मिडिल, एंड देन वी डिड इट। फिर अगले दिन जब उसका दोबारा रिकॉर्डिंग हुआ, तो जो आमिर सर की हरियाणवी टीचर थी ना, हरियाणवी लैंग्वेज की टीचर थी, कोच, वो आई, उन्होंने बैठा, कह रहे नहीं यार ये तो सही कर रहा है, मुझे कुछ बदलवाने की जरूरत नहीं, सो तो वो फिर परफेक्ट एकदम पक्का हो गया।
फिर वो गाना आगे गया, मुझे पता नहीं था तब तक कि वो दंगल का है, जब तक मैं उन कोच से नहीं मिला था। और वो कोच से मिलने वाली सेकंड रिकॉर्डिंग और फर्स्ट रिकॉर्डिंग के बीच में पूरा 1 साल का गैप था। मतलब गाना 1 साल पहले बना लिया था, 2015 में बना यही लिया तो था। मेरे को उनका काम लगता है, दे प्रिपेयर आमिर सर एंड द टीम, नितेश तिवारी, दे वर्क सो, एंड प्रीतम दा भी, अमेजिंग मैन, ऑल ऑफ 1 साल देम, पहले बना लिया। एंड दिस क्रेजी। मुझे लोगों से पता लगता था कि गाना ना, मुझे लोग आके कहते थे यार तूने गाना किया क्या दंगल में? मैंने कहा यार मुझे पता नहीं, मुझे पता ही नहीं। कह रहा वो सेट पे बज रहा था ऐसे, कुछ कुछ आवाज तेरी लग रही थी। मैंने कहा हो, बहुत, अपना हो गया it is कुछ। empowering, it is empowering song ना, women empowerment पे song है। and you know रफ्तार भाई, आपको बताओ वो कैसा song था ना, मतलब जो पिक्चर में आया ना, it was not just a song, it was adding so much to the, it was an important, that was driving the story ahead। तो मेरे वो यार वो पता है दिमाग कि में वो वो बच्चों, गाना छप गया था। अगर आपको बिल्कुल सारा माहौल ठीक करना है ना, तो आपको नई जनरेशन को ठीक करना पड़ेगा, है ना। नई जनरेशन को आप सही चीज बताओगे, सही चीजें दिखाओगे, तो फ्यूचर, क्योंकि आज का इम्पैक्ट कल होता है, ये फैक्ट है। और वो गाना ऐसा था कि वो छोटे छोटे बच्चों के लायक था, वो याद कर सकते थे, हाँ। वो एम्पावर हो सकते थे कि वो उसी, जब उस गाने के साथ ग्रो करेंगे तो इट इज दैट माइंडसेट दे ग्रो अप विद। इसलिए वो बहुत जरूरी था कि हम देखो, मंटोनियत भी मैंने किया था, पर मंटोनियत इज आल्सो फॉर एक पर्टिकुलर एज ग्रुप में आके ही आपको वो बातें जी समझ आती है, सो हार्डकोर, है हाँ ना। पर धाकड़ इज हाँ। सो मेलो, इज लाइक अ ललाबाय, जैसे वो अपना वही लगा लो, टिंकल टिंकल लिटिल स्टार हाँ वर्जन ऑफ। एब्सोल्युटली। हाँ, तो इसलिए वो याद भी हो जाता है। दैट इज व्हाई इट वाज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, टर्निंग पॉइंट ऑफ माई लाइफ, कि मेरी एक वो इमेज बन गई कि ऐसा कोई भी गाना करना है तो रफ्तार को याद करते हैं। सो दैट एज इज एन अमेजिंग। आर्टिस्ट, दैट इज लाइक एन अमेजिंग प्लेस टू बी इन। यस यस बहुत एब्सोल्युटली, बढ़िया बहुत जगह है वो अच्छा, रहने बहुत के लिए। बढ़िया, बहुत बढ़िया। सुन के मेरे को मजा आ रहा है, ऐसे गूज़बम्स आ रहे हैं सुन के, सच्ची बताओ आपको। और मेरे भाई को नीचे ये लोग पूछ स्टोरीज, रहे हैं उल्लासनगर में क्या क्या हालचाल है सबका, कैसे है सब? आपको आप है बताओ मेरे ख्याल से उल्लासनगर उल्लासनगर से ना? ऑरेंज जोन है अभी राइट ना, उल्लासनगर में एक भी पेशेंट नहीं है। ओ अमेजिंग मैन, मैं जुहू में हूँ और मेरे 2 गली छोड़ के रेड जोन है। अरे बाप रे। 10th रोड जो है वो रेड जोन है। और वहां पे तो मतलब बहुत, मुंबई में बहुत ज्यादा हो गया है, बट ब्रो ज्यादा हर जगह है यार। आई डोंट थिंक हाँ, कि इतने नंबर्स आते भी हैं, क्योंकि कुछ लोग ना डर के बताते ही नहीं है, बीमार हो जाते बता हैं ना, नहीं रहे। हाँ तो वो बट बीमार होके घर पे ही रह रहे हैं और बता नहीं रहे हैं। क्योंकि होता क्या ना, सोसाइटी भी एकदम सपोर्टिव नहीं है, एकदम ऐसे नहीं करती कि कोई बीमार हुआ है तो सब मिलके बोले कि तू चिंता मत कर, तू ठीक हो गया। ठीक है, हाँ यहाँ पे एग्जैक्टली। ऐसे होता है कि जैसे पता लग गया भाई उसको गाली देना चालू कर दी, वहां पत्थर मांग रहे हैं, उसकी वीडियो बना रहे हैं, ये सब भी हो रहा है ना। ये जो बहुत, बीमार हो रहे हैं, आपको तो यार पता वो है भी तो मतलब इंसान है। मुंबई में क्या हो रहा है ना, एक एक चीज मतलब मैं नोटिस किया, मुंबई में इज अ सेंटर, काइंड ऑफ अ सेंटर थिंग, जहाँ पे बहुत लोग आते हैं। मतलब दिल्ली जैसे, ऑफ कोर्स नॉट लाइक दिल्ली, बट मुंबई में ना काफी नहीं, सेम बॉलीवुड सेम है। एज दिल्ली ब्रो, सेम एज मुंबई दिल्ली, इज लाइक अ बिकॉज आई एम पॉइंट फ्रॉम वेयर अ दिल्ली। लॉट ऑफ पीपल कम, तो मेरे ख्याल से वो या उसकी 100% वजह से इज द दैट माइट सेम। आल्सो बी अ रीजन कि हमारे इधर इतना हो गया है। बट आई जस्ट, मेरा तो रफ्तार भाई एक ही प्रेयर है, वैक्सीन आ जाए यार, वैक्सीन आ जाए फटाफट, ताकि सब नॉर्मल हो जाए, फिर किसी को हो भी तो वो वैक्सीन से क्योर हो जाए। यार अपने मुझको ये डर है कि वैक्सीन आ भी जाएगी ना, तो आगे नहीं लेके आएंगे लोग। पहले फार्मेसीज को बिकेंगी, फिर उस पर बोली लगेगी कौन सी फार्मेसीज पे दवाई बनाएगी, बहुत कुछ हो सकता है यार। हम आप इतना कुछ पढ़ते हुए बड़े होते हो, आपको पता है कि पीछे क्या क्या हो रहा है, कितनी कुछ चीजें कंट्रोवर्सी। होती हैं। हाँ हाँ मतलब अब इस पे कंस्पिरेसी थ्योरीज भी बनेंगी बहुत सारी, और क्या सही में हो रहा है हमें पता ही नहीं है। अब एब्सोल्युटली। देखो, अभी पढ़ रहे हैं कि चाइना ओपन हो गया, सब कुछ इतने खुले से घूम रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, लाइफ हैज रिज्यूम्ड। हाँ हाँ इट इज हाँ। अमेजिंग हाउ, वो तो गढ़ था ना, वो ओरिजिन पॉइंट था। तो और वो उधर समझ सबसे नहीं ज्यादा आता भाई, केसेस अपने यूएस सब में है। सोच से ऊपर है ये। हाँ, सबसे ज्यादा केसेस यूएस में है। मेरे को ये नहीं समझ आ रहा है, मतलब अरे वो ये तो क्योंकि उनको बार्बर शॉप जाना है ना, उनको बाल कटवाने हैं, इसलिए इसलिए उनके कहाँ केस बढ़ रहे हैं। दे वांट अ बर्गर, दे आर सेइंग इट्स माय बॉडी एंड दे आर आई सेइंग, वांट। दे सेइंग आई नीड अ बर्गर। एक उससे अभी वो बोल रहे कि मेरे को बर्गर चाहिए, इसके लिए वो बोर्ड लेके खड़े हैं। उससे कुछ दिन पहले बोला था कि जो ये डेली वर्कर्स की मिनिमम वेज होती है ना, जैसे कुक, रेस्टोरेंट में शेफ हो गया, ये सब हो गए, जो सर्विस वाले बंदे हो गए रेस्टोरेंट वगैरह के, इनका मिनिमम वेज बढ़ना नहीं चाहिए, इतना ही रहना चाहिए। अब कह रहे हैं कि ये जरूरी है हमें बर्गर खिला दो। बहुत कॉन्ट्रडिक्शन है उधर तो यार। मेरे को तो सच्ची बताऊं, बहुत डम और बेवकूफ बिहेव कर रहे हैं अमेरिकन। मैंने अभी पिछले थोड़े दिन पहले ही मैंने अपनी एक फ्रेंड से बात किया, मैंने तो उसको मुंह पे बोला, मैं बोला तुम लोग इतना बात करते हो इंडिया इंडिया इंडिया, और इंडिया ने इतना अच्छे से हैंडल किया है सबसे बढ़िया, लॉकडाउन को, सबसे बढ़िया, सबसे इनफैक्ट बढ़िया। मेरे को बहुत ऐसे सही मेरे यार। हम मन लोग पे ना बहुत सही पेट्रियोटिक टाइम पे फील आ संभल गया। गए, बहुत सही टाइम पे संभल गए। दैट वाज अ ब्रिलियंट मूव, क्योंकि
बाकी कंट्रीज बहुत लाइटली ले रही थी, पर हमने बाहर देख के ना एकदम से कि उनको अफेक्ट हो रहा है तो यहाँ भी पहुंचेगा ही पहुंचेगा, बहुत जल्दी एक्ट किया, वरना इट वुड हैव बीन बैड ब्रो। It would have इनफैक्ट been really bad. Also रफ्तार भाई, मैं आपको एक बात बताऊं, आई नो थोड़ा इरिस्पॉन्सिबिलिटी है किधर किधर हमारे देश में, लेकिन स्टिल मेजोरिटी ऑफ पीपल ऑल्सो यू नो केम टुगेदर एंड यू नो मेजोरिटी ऑफ पीपल केम टुगेदर एंड दे मेड श्योर कि वो उसको सपोर्ट करे. दैट इज व्हाट आई थिंक द 100% यार, मैं इंडियन इतने पब्लिक लोगों आल्सो को देख डिड रहा रियली हूँ, वेल. हमारी हमारी तरफ से जो हो रहा है हम कर पा रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा मैं बहुत अपने दोस्तों हाँ, को हाँ, भी हाँ. देख रहा हूँ फ्रॉम द सेम इंडस्ट्री, जो सामान इधर उधर दे के आ रहे हैं, खाना पैक कर रहे हैं, सब कुछ। लाइक हर बंदा वो जिसके तो बस बहुत की है है वो भाई. लगा हुआ है किसी ना किसी तरीके से। हाँ, हाँ, हाँ. और अगर नहीं लगा हुआ ना कोई, एब्सोल्युटली. तो मैं आपको प्लीज बिना, डोंट फील दैट लाइक आई एम डिसरिस्पेक्टिंग एनी ऑफ यू ऑल जिनको मैं ये बात बोल रहा हूँ। अगर हाँ, आप हाँ, कुछ हाँ. भी नहीं कर रहे हो, चाहे आप पीएम केयर रिलीफ फंड में दो, नहीं तो आप खुद जाके कुछ सामान पैक करके यू नो कुछ लोगों की हेल्प, वॉलंटियर्स की हेल्प ले आप, क्या दो लोगों को जाके। पर अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हो ना, तो ये बहुत अनफेयर है। देन इट्स लाइक, मतलब मैं बुरा आपको कुछ कहना नहीं चाहता, पर मेरे ख्याल से आपके अंदर से इंसानियत निकल के आनी चाहिए और आप सबको कुछ ना कुछ करना चाहिए। स्क्रीनशॉट ले लो आशीष की, ऐसे खुजाता हुआ अटक गया, स्क्रीनशॉट ले लो भाई की। हाँ, आ गया वापस, यू बैक। ओहो ओहो ओहो। या सिग्नल सिग्नल थोड़ा वीक है आपका यार, है ना। आ गया, कोई बात नहीं ब्रदर। सो इट वाज रियली नाइस टू मीट यू। It was really nice to meet you. I'm so glad you did this live with me. The whole intention was to talk to people, लोगों से अरे बात अरे करना, बात करो ना थोड़ी मेरी एल्बम रफ्तार को। भाई. अरे कोई जल्दी नहीं, आपको अटक रहे थे ना, मैंने कहा तो अटक रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं। नहीं 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 नहीं, 2-5 ठीक है मिनट बात ठीक है करके ठीक है। निकलता हूँ मैं. कोई बात नहीं. बताओ 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 क्या बोल रहे थे, मजा आ रहा है. एग्जैक्टली। कृष्णा सेज इट वाज लाइक बेवॉच का स्लो मोशन, क्योंकि स्टक लाइक। वो आपने अभी जस्टिन ट्रूडो जो कनाडा के हैं उनका देखा, ऐसे उनका एक वीडियो वायरल हुआ था कि वो न्यूज पे बात कर रहे थे एंड ऐसे जुल्फे से ऊपर की किसी ने स्लो मोशन लगा के उसको इतना बढ़िया इफेक्ट दिया ना, कोई हॉलीवुड के स्टार से कम नहीं लग रहे थे जस्टिन. ऐसे वो बड़ा स्मार्ट बंदा है यार, बहुत जस्टिन स्मार्ट, ट्रूडो इज लाइक डेफिनेटली मैन, लाइक वो ओवर ही स्मार्ट है ना. मस्त। एक तो क्या होता है ना, इंसान अगर सही में सुंदर भी और पोजीशन भी ऐसी हो ना, तो वो और हाँ ज्यादा सुंदर लगने लग जाता है। हाँ, वो तो है. डेफिनेटली, तो वो बहुत बढ़िया चीज है यार। और रफ्तार भाई भी और आगे का क्या प्लान है आफ्टर आफ्टर लॉकडाउन? आप पहली चीज क्या करोगे? ब्रदर, अभी फर्स्ट थिंग आई एम गोना डू इज हग ऑल ऑफ यू ऑल। जो मेरे को पहले मिलेगा उसको मैं झप्पी देना चाहता हूँ। जब क्या ये बात, लॉकडाउन नहीं, जब ये बीमारी खत्म होगी, क्योंकि लॉकडाउन के बाद सोशल डिस्टेंसिंग, is नॉन not gonna be a solution. After lockdown, we're gonna drop a lot of music. भाई मैं बना रहा हूँ, गाने बना रहा हूँ, और बना अपने कलमकार वाले बंदे भी गाने बना रहे हैं, बाकी चीजों पे भी ध्यान दे रहे हैं कि आगे कैसे, मतलब यू नो आई एम टॉकिंग टू अ लॉट ऑफ पीपल एंड ट्राइंग टू कम अप विद अ लॉट ऑफ वेज की, जिससे अभी ना इंडस्ट्री का बैक एंड बहुत अफेक्टेड है। जैसे कल मुझे पता लगा था कि अगर ये, मैं सबको बताना चाहता हूँ, अगर कोई हेल्प करना चाहे तो प्लीज आगे आइएगा। जो सीनियर डांसर्स होते हैं ना बॉलीवुड इंडस्ट्री के, जो सीनियर डांसर्स थे, जो बैकग्राउंड डांसर्स होते हैं, देखो एक पर्टिकुलर एज तक तो उनको बहुत काम मिलता है, क्योंकि वो फिर यंग नहीं. हीरो के पीछे, हीरोइन के पीछे। फिर जब एक पर्टिकुलर एज के बाद ना वो बहुत पीछे, या फिर वो कोऑर्डिनेशन में चले जाते हैं, या फिर कोई और काम करने लग जाते हैं क्योंकि बॉडी भी साथ नहीं देती है, उन लोगों को बहुत परेशानी हुआ है। तो अपना शमशाद भाई है एक, शमशाद भाई सिनी डांसर्स एसोसिएशन के बंदे हैं, उन्होंने अभी अपनी करी है कि इफ एनीबडी वांट्स टू हेल्प, हम लोग ने भी करी है। पर अगर कोई भी करना चाहे, कोई भी डांसर है, जैसे मैं भी, आई एम आल्सो फ्रॉम द डांसर्स कम्युनिटी, मैंने पहले डांस से स्टार्ट किया था, तो कोई भी अगर मेरा डांसर कम्युनिटी का बंदा यहाँ पे जो लाइव देख रहा है, अगर वो ₹1 ₹2 कुछ भी करना चाहता है ना हेल्प, प्लीज करना। लिंक मैं इस लाइव के बाद डाल दूंगा, क्योंकि यार वो सीनियर भी हो चुके हैं। और रफ्तार भाई, आई विल आल्सो शेयर द लिंक, मेरे को आप दे देना. थैंक यू भाई, क्योंकि वो पैशन के लिए भी उन्होंने ना बहुत उस पर टाइम स्पेंड किया है। पर कहते हैं ना कि पैशन आप कितना भी लगाओ, लक भी थोड़ा सा जरूरी होता ही होता है ना। तो वही है, तो अब हमको उनके लिए खड़ा होना बहुत जरूरी है मैंने, इसलिए। ठीक है रफ्तार भाई, आप मेरे को बताना, आप लिंक भेजना, आई विल शेयर इट
एंड प्लीज आपको अगर कोई आगे कुछ काम आता है मुझसे तो जरूर बताना. आई वुड लव टू बी अ पार्ट ऑफ भाई समथिंग. बस मुझे अजीब ही ये लग रहा था कि यार हम काम के लिए लाइव कर रहे हैं, इसलिए यू नो आई वाज लाइक वेरी हाफ हार्टेड. आई वाज लाइक नहीं यार ऐसा नहीं होना चाहिए. लाइक आई इफ यू बट यू काम को स्पोकन टू छोड़ के मी, हमने सारी यू नो मी नाउ. सो यू नो अपना ये वाला वाइब है नहीं हाँ कि बिल्कुल. भाई I गाना know चलाते हैं गाना सुनो. तो आशीष की जनता, वो आपको पता ही अलग है. आप भी चिल करो मेरे भाई. Thank you so much. थैंक यू फॉर द लाइव, थैंक यू फॉर द And सेशन, थैंक यू फॉर ऑल द ऑडियंस यू गेव मी. Please do not forget to listen to it, guys. जाओ अभी शुक्रिया. सुनो, स्टोरी में डालो और मेरे को और रफ्तार भाई दोनों को टैग करो. चलो. शुक्रिया. लव यू मैन, लव यू ब्रो. Love you, Please Raftaar give my bhai. love to your family and your fans. Same to you, रफ्तार भाई. Take care. Bye. Thank you man.